हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी बोल सके। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट मीन्स गला। मकारा ने अपना गला साफ किया एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और अपने दांत दिखाए जो कि उसने रेड फ्लावर से साफ किए थे। वेल ही सैड आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टोर्टोइज। तो कहता है कि मैं बताता हूँ कि हम क्यों नहीं टोर्टोइज को पसंद करते। दे आर सो स्लो, सो स्टूपिड, दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैग्स। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग। तो बता रहा है कि टोर्टोइज की क्यों हम पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बहुत स्लो हैं, वो स्टूपिड है और अपने बैक पर अपना हाउस लेकर चलते हैं। आपने देखा है ना, ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में कि टोर्टोइज ये जो इसकी बैक बनी हुई है, इसके ऊपर यहाँ घर है। तो कहते हैं कि अपना घर अपने साथ लेकर चलते हैं। कौन पसंद करेगा ऐसे स्टूपिड क्रिएचर को। नाउ यू लिजर्ड्स यू लिव इन ट्रीज, वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, वुड यू। तो अब लिजर्ड से पूछ रहे हैं कि तुम ट्रीज पर रहती हो, क्या तुम अपने ट्री को अपने बैक पर लेकर जाती हो। तो स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो वी वुडंट बट। तो वो डरी हुई आवाज में बोले कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते बट। फिर से मक्कारा चिल्लाया और कहता कि नो बट्स, ओनली सुनो। आई हैव टोल्ड द टोर्टोइज दैट दे विल हैव नो to move out of Pambupati when they go. We will have more of everything, more food, more water, more space. I want them out by tomorrow. But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in the jungle. तो उसने कहा कि मैंने पाम्बुपति से उनको निकालने का फैसला कर लिया है। और वैसे when they go, और जब वो जाएंगे हमारे पास खाने के लिए भी ज्यादा होगा, सब कुछ पानी ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कल तक चले जाए, बट वो बहुत ज्यादा स्लो चलते हैं, इसलिए मैं उन्हें 1 वीक का टाइम दे देता हूँ। और नेक्स्ट ट्यूसडे तक हमारे यहाँ एक भी टोर्टोइज जंगल में नहीं बचना चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और ट्यूसडे तक वे सभी चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकारा हैड सेड वाज ट्रू। बट सभी चले गए, सभी टोर्टोइज। तो एनिमल्स ने ये एक बार तो बहुत उदास हो गए, बट फिर उन्होंने रियलाइज किया कि जो मकारा कह रहा था वो बिल्कुल सही था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, क्योंकि उनके पास खाने के लिए जो ज्यादा भोजन था, ज्यादा पानी था और स्पेस भी ज्यादा था, क्योंकि जो सब टोर्टोइज खाते थे वो सब अब उनके लिए बच गया था। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट। बट एक अचानक अजीब सी स्मेल जो है फॉरेस्ट में फैल गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर। देर वॉज बट द टोर्टोइज यूज्ड टू इट। और वो उनमें से सभी में से स्मेल आने लगी, और कुछ जो गले सड़े फ्रूट थे ग्राउंड पर पड़े थे, एनिमल्स थे, तो ये सब जो टोर्टोइज खाते थे। तो एंड इवन मक्कारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लास। और इवन की जो जब मक्कारा भी वहां से क्रॉस होता तो उसको भी अपने पंजों से अपना नोज बंद करके चलना पड़ता था। अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड all over again, but this time it was snake. Makara wrote them one of this letter. His letter, they were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go one in a day. तो फिर से 1 महीना बीत गया, मीटिंग हुई और मीटिंग में फिर से वही चीज हुई। और इस बार कौन था, किसका नंबर था, स्नेक्स का। तो मकारा ने एक लेटर लिखा स्नेक्स को और कहा कि जंगल को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि वो बहुत तेज चलते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ 1 ही दिन का टाइम दिया गया। नाग ये देखिए, आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। द हेड ऑफ द स्नेक प्लीडेड फॉर मोर टाइम। उसने प्रार्थना की, प्लीडेड मीन्स प्रार्थना करना, कि बट मकारा वुड नॉट गिव इन, बट मकारा ने उन्हें टाइम नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेड्स। और मीटिंग में उसने सबको फिर से साइलेंस कर दिया। लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स ही बचे थे बस बाकी। और वो इतनी जोर से चिल्लाया, उसने धमकी दी। स्नेक्स आर स्लिम, स्नेक्स बहुत पतले होते हैं, ही सेड, एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हैं। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड। वियर्ड मीन्स क्या होता है, अजीब। कौन ऐसे अजीब क्रिएचर्स अपने आसपास देखना चाहेगा। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा एंड द स्नेक्स लेफ्ट। और इस बार फिर से कोई भी मकारा से डिसएग्री नहीं था, और फिर अब स्नेक भी जंगल को छोड़कर चले गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। उन्हें जो स्नेक से डर लगता था, अब वो अफ्रेड यानी वो बहुत ज्यादा
निडर हो गए थे, अब उन्हें डर नहीं लगता था। यू नेवर न्यू when one of them might lose his temper and spit some venom at you and it took only a little poison to kill you after all। और वो ये सोचते थे कि अगर कभी किसी स्नेक को गुस्सा आ जाए, टेम्पर मीन्स गुस्सा आ जाना, एंड स्पिट सम वेनम, वेनम मीन्स क्या होता है, जहर, और उस अपने तुम्हारे ऊपर जहर गिर दे, और तुम्हें पता है कि थोड़ा सा जहर भी तुम्हें मार सकता है। इसलिए जब स्नेक्स गए तो सभी एनिमल्स जो पीछे बच गए थे, लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स, वो सभी बहुत खुश हो गए। तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है।